नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। प्रदेश में एक बार फिर से डेंगू का खतरा मंडराने लगा है, जिसके बाद हालात बद से बदतर होने लगे हैं। यहां हर रोज करीब 60 से ऊपर नए मरीजों की पुष्टि हो रही है। वहीं पूरे हरियाणा में 10 दिनों के भीतर डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक अब तक 7 लोगों की डेंगू से मौत हो चुकी है, जबकि विभाग की तरफ से आंकड़ों को कम बताया जा रहा है। लापरवाही का आलम यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने 21 अगस्त के बाद डेंगू के लार्वा को लेकर किए जाने वाले सर्वे का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है। बता दें कि हरियाणा में डेंगू से 5 जिले मुख्य रूप से प्रभावित हुए, जिनमें पंचकुला, गुरुग्राम, नूंह, चरखी दादरी और भिवानी शामिल हैं। बताते चले कि हरियाणा में अब तक 30,486 लोगों के सैंपलों की जांच की जा चुकी है। वहीं 338 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल की बात करें तो वहां डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। और वहीं बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के एसएमओ ने बताया कि उन्होंने शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के लिए टीमों का गठन किया है, जो धरातल पर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है जगह जगह पर, तो हमारी टीमें जाती हैं। सर्वे के लिए भी टीमें, डॉक्टर राम भगत हैं जो हमारे मलेरिया के इंचार्ज हैं, उन्होंने टीमें बनाई हुई हैं और गांव में जाके समय समय पर सभी को सलाह देते हैं कि पानी को इकट्ठा ना होने दें। साफ पानी में मलेरिया, डेंगू के जो मच्छर हैं वो अपना अंडे देते हैं, उनसे फिर लार्वा बनता है। लार्वा को मारने के लिए हमें दवाई दी जाती है टेमीफोस, उसका भी छिड़काव करते हैं और गांव वालों को भी या शहर में भी सभी को हम समझाते हैं। देखिए, बल्लभगढ़ में भी जैसे आपको मालूम है बारिश का मौसम भी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी चल रहा है। उसके बाद थोड़ी सी ये है कि हमारे पास मरीजों की संख्या, बुखार की संख्या बढ़ी है। और हमारे यहाँ पे ओपीडी के अंदर मैंने अपने डाटा भी लिया है, तो वहाँ लगभग 300 के आसपास हमने ब्लड टेस्ट किए हैं और उनकी अभी मरीजों को हम चेक कर रहे हैं। लेकिन अभी तक बल्लभगढ़ के अंदर हमारे पास यहाँ पे ओपीडी के अंदर या इमरजेंसी के अंदर कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं है। फरीदाबाद में जिस तरीके से लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम फिलहाल इस समय फरीदाबाद के जो बल्लभगढ़ का हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, उसमें हम मौजूद है। क्योंकि जिस तरीके से डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके चलते बीते दिनों की बात की जाए तो लगभग जो है 33 मामले सामने आए थे। लेकिन अब की बात की जाए तो फिलहाल में जो है 8 मामले सामने नजर आए हैं और वहीं जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो लगातार, आप देख सकते हैं कि पेशेंट यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये इमरजेंसी वार्ड है। इमरजेंसी वार्ड में लगातार पेशेंटों की तादाद वो है वो बढ़ती जा रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी लोग जो है इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे जो स्वास्थ्य विभाग है वो सचेत जरूर नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं बता दूं, जब डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों का यही कहना है कि जो बारिश जिस तरीके से पड़ी थी पिछले दिनों, तो उसके चलते कहीं डेंगू के मामले ये बढ़ जरूर गए हैं। लेकिन जिस तरीके से अब मौसम विभाग में जो तब्दीली देखी जा रही है कि बारिश ना होने के चलते अब जो डेंगू के मामले हैं वो अब बिल्कुल घटते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं इस तरीके के मामले नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जो 3-4 दिन में जो है अब ये 8 मामले सामने नजर जरूर आए। वहीं स्वास्थ्य विभाग लगातार यही कह रहा है कि अब जो डेंगू के मामले हैं वो सामने नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो मौसम के चलते जो बारिश है वो बिल्कुल अब बारिश नहीं पड़ रही है। और उसके चलते स्वास्थ्य विभाग, वहीं नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम भी लगातार सचेत होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि नगर निगम भी जो है जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए, चाहे वो शहरों की बात की जाए, तो सभी जगह दवाइयों का छिड़काव जरूर किया जा रहा है। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। वहीं फरीदाबाद के विक्रम सिंह यादव हैं जो डीसी है, उन्होंने भी यहाँ पर साफ तौर से उन्होंने भी जो है एडवाइजरी देते हुए कहा कि किसी तरीके से जो लोग हैं वो पूरे कपड़े पहने, किसी तरीके की कोई जो लापरवाही है वो बिल्कुल ना करें। क्योंकि जो बरसात का पानी है गमलों में, टायरों में, उन पर जो है उनको निकालें। अगर पानी निकालना संभव ना हो तो वहाँ पर दवाई का छिड़काव जरूर करें, ताकि डेंगू जैसी बीमारी से बचा जा सके। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। तो आपको बता दें कि पूरे हरियाणा प्रदेश में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और डेंगू की चपेट में आ चुका है हरियाणा। और कई जिलों की बात की जाए, कई प्रदेश में, तो वहां पर डेंगू के लार्वा मिल रहे हैं। मरीजों को
बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अगस्त महीने की बात की जाए तो इससे पहले अगर बात की जाए तो इस तरीके से अगस्त महीने में जितने ज्यादा डेंगू के मरीज मिल रहे हैं उससे पहले कभी इतने मरीज नहीं देखे गए हैं। हालांकि कई जिलों की हालत ऐसी है कि वहां पर डेंगू के मरीजों में कमी आ रही है और कई जिलों की बात की जाए तो वहां पर डेंगू के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। तो प्रदेश में डेंगू का कहर अभी भी जारी है। और स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग कहीं पर सजग नजर आ रहा है और कहीं पर लापरवाही भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से देखी जा रही है, क्योंकि जो फॉगिंग की जाती है वो भी, उस पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि फॉगिंग करना भी बहुत जरूरी है जिससे कि लार्वा जो है ना बने और मच्छर पैदा ना हो, जिससे कि लोगों को डेंगू का खतरा ना हो। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई जगहों पर भी लापरवाही देखी जा रही है। तो प्रदेश में डेंगू का खतरा जो है लगातार मंडरा रहा है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर्स, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। मोनू पांचाल फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं हमारे साथ और पलवल से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़े हैं। मोनू, फरीदाबाद में अभी आपने बताया आप सिविल अस्पताल पहुंचे और वहां पर जो है मरीजों की संख्या में कमी आई है और आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग वहां पर सजग नजर आ रही है। फिलहाल और इलाकों की बात की जाए और अस्पतालों की बात की जाए तो वहां की क्या कुछ स्थिति है? जी मोनू आवाज मिल पा रही है? तो चलिए प्रवीण से सवाल लेते हैं। प्रवीण, फिलहाल पलवल की क्या कुछ स्थिति है? वहां पर अस्पतालों की बात की जाए तो मरीजों में क्या कमी आई है वहां पर और क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है? जी चविष्या, मैं बता देना चाहता हूं कि मैं हाल फिलहाल पलवल का जो नागरिक अस्पताल है उसके इमरजेंसी गेट पे खड़ा हूं। यहाँ मरीजों का जब इमरजेंसी के समय होता है, जब डॉक्टर नहीं होते तो इसी द्वार से आते हैं और ये मुख्य द्वार है। यहाँ जाने के वैसे रोजाना तो ओपीडी होती है लेकिन इमरजेंसी के लिए इसी दरवाजे को रखा हुआ है। मैं अपने साथ कैमरामैन साथी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। अब भी लोग आ रहे हैं और अपनी जो इमरजेंसी की जो ओपीडी है वहां पर अपनी पर्ची को बनवाते देखे जा सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो भी पर्ची बनवा रहे हैं, क्योंकि डेंगू का खतरा जो है वो बढ़ा हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ और कुछ मरीज है लेटे हुए हैं और उनका तमाम डॉक्टर जो है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि बताया गया कि यहाँ पे जो कर्मचारी है उनसे बातचीत हुई है, उनका क्या डॉक्टर साहब जो है पोस्टमार्टम के लिए गए हुए हैं। जो इमरजेंसी में फिलहाल एक ही डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे पेशेंट लेटे हुए हैं और इसमें अभी बताया गया कि आज सुबह जो बुखार से पीड़ित एक महिला आई है वो देख सकते हैं, वो उनका इलाज चल रहा है। वो उनकी माता जी के साथ में खड़ी है, वो भी यहाँ पर एडमिट है और जिसका इलाज किया जा रहा है। हालांकि डेंगू के मरीज की बात करते हैं कि डेंगू के मरीज बताया जा रहा है कि 4 मरीज पॉजिटिव होते हैं टोटल 16 मरीज ठीक हो गए। पुष्टि की है और उनका इलाज किया जा रहा है। जी प्रवीण, ये भी जानना चाहूंगी कि वहां पर जो मरीज पहुंच रहे हैं, हालांकि ये कहना गलत होगा कि उनसे पूछा जाए कि वहां पर अभी उनकी क्या स्थिति है, लेकिन अगर आपकी किसी से बात हो पाए कि क्या उनको वहां पर सभी सुविधाएं मिल रही हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए? जी बात कर लेते हैं उनके साथ, उनके तीमारदार हैं, उनके साथ जो माता जी से बात करने का प्रयास करते हैं, वो बात कर लेती हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि तमाम वो सुविधाएं उनको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है। एक बार उनकी जो माता जी उनके साथ है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। उनकी माता जी मेरे साथ है, एक बार उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम है कहाँ करेंगे बेटे? हम आपकी बेटी आई है, कौन आपके साथ है? क्या है कब इंटरव्यू लेकर आए थे? कल लेकर आए। और बात कर रहा है। अच्छा, जो यहाँ की तमाम सुविधाएं आपको यहाँ पे चाहिए पता चला जी जब इसका इनका कहना है कि जो दवाइयाँ हैं वो मिल पा रही हैं, जो उनके कर्मचारी हैं वो बीती रात से ही इनकी सेवा में लगे हुए हैं, काम हो रहा है और दवाई इनको दी जा रही है और डॉक्टर पूरी जांच कर रहे हैं। जी प्रवीण, मोनू, वहां पर आपने बताया कि फरीदाबाद के सिविल अस्पताल आप गए और वहां पर आपने पूछताछ भी की और आपका वहां पे आपने दिखाया कि वहां पर जो है मरीजों में कमी आई है। और डेंगू की बात की जाए तो सिविल अस्पताल की तस्वीर आपने दिखाई, लेकिन फिलहाल अगर दूसरे अस्पतालों की बात की जाए और भी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर डेंगू की क्या कुछ स्थिति है? मरीजों की संख्या में क्या कमी आई है वहां पर?
जी मोनू, तो मोनू से कनेक्शन जो है हमारा कट गया, एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे और तस्वीरें आपके सामने रखेंगे कि क्या कुछ वहां पर है। फिलहाल प्रवीण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, पलवल में स्वास्थ्य कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग की अगर मैं बात करूं तो कितनी सजग नजर आ रही है? फोन काटा नहीं है, कटा आपकी तरफ से। जी प्रवीण, आपको आवाज आ पा रही है मेरी? मोनू, आपको आवाज आ पा रही है? क्या आप सुन पा रहे हैं? मोनू, फिलहाल आप फरीदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे और वहां की तस्वीरें आपने दिखाई। वहां पर मरीजों की संख्या में कमी आई है और आपका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग वहां पर अच्छे से कार्य कर रहा है। और जगह की बात की जाए और अस्पतालों की बात की जाए तो वहां की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, जिस तरीके से मैं आपको तबिश्का बता दूं कि फरीदाबाद में जिस तरीके से डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों की बात की जाए तो 33 मामले सामने आए थे, लेकिन अब कुछ दिनों की बात की जाए तो अब 41 मामले नए सामने आए। तो इसको लेकर के पिछले दिनों जब 33 मामले आए थे तो तभी जो फरीदाबाद के डीसी है विक्रम सिंह यादव, उन्होंने साफ तौर से यहाँ पर एडवाइजरी देते हुए और सभी अधिकारियों को यहाँ पर जो है सचेत किया और उन्होंने उनको जानकारी देते हुए कहा कि किसी तरीके की कोई चूक ना हो, किसी तरीके की कोई लापरवाही ना हो। सभी हॉस्पिटलों में पूरी तरीके से स्वास्थ्य को लेकर के और वहीं व्यवस्थाओं को लेकर के, जिस तरीके से साफ सफाई को लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से अलर्ट रहे और किसी तरीके की कोई लापरवाही सामने ना आए। तो इसको लेकर के जब विक्रम सिंह जो फरीदाबाद के जो डीसी विक्रम सिंह यादव जो उन्होंने एडवाइजरी जारी करी तो कहीं ना कहीं उसका असर अब फरीदाबाद के सभी अस्पतालों में देखने को मिला। चाहे वो बल्लौर के अस्पताल की बात की जाए तो हम जब बल्लौर के अस्पताल पहुंचे तो तमाम सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिली, चाहे वो डॉक्टर बिल्कुल तैनात मिले और सभी जितने भी पेशेंट इमरजेंसी वार्ड में पहुंच रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से जो है उनका ट्रीटमेंट चलाया जा रहा है, चाहे उनका टीकाकरण हो, चाहे उनको दवाई देने की बात हो, चाहे उनको चेक करने की बात हो। तो तमाम तरीके से यहाँ पर जो है उनको सुचारू रूप से देखा जा रहा है कि किसी तरीके की कोई लापरवाही ना हो, कोई किसी तरीके की डॉक्टर की या किसी अधिकारी की कोई शिकायत ना हो। तो इसको लेकर के यहाँ पर पूरी तरीके से सभी अधिकारी सचेत नजर जरूर आए। वहीं नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम से आला अधिकारी भी लगातार जो है सभी जगह जो है इश्तिहार लगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि डेंगू के मामले जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं तो उसको लेकर के तब इसका जगह जगह इश्तिहार भी लगाए जा रहे हैं। इश्तिहार लगाने के बाद उनको एडवाइजरी भी दी जा रही है कि किसी तरीके की कोई जिस तरीके से उनके छतों पर गमले, टायर या जिस तरीके के जो कबाड़ा पड़ा हो उसमें पानी इकट्ठा हो, उस पानी को इकट्ठा ना होने दे। अगर पानी नहीं निकाला जा सकता तो उसमें दवाई छिड़कने का काम करे। तो इस तरीके की यहाँ पर एडवाइजरी जरूर दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि अभी तक जो है 41 मामले सामने आए और जिस तरीके से हमने जब डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों का यही कहना है कि अब बारिश के चलते जिस तरीके से बारिश का रुकाव हुआ है, जिस तरीके से जो मानसून जो था वो मानसून अब हो नहीं रहा है और उसके चलते कहीं ना कहीं डेंगू के मामले वो लगातार अब घटते हुए दिखाई देंगे। जी मोनू, प्रवीण आपसे पूछना चाहूंगी कि लगातार जिलों में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये देखा जा रहा है कि काफी कमी उनकी तरफ से की जा रही है। लार्वा चेक करना जो है उसका सर्वे बंद कर दिया गया है, फॉगिंग की समस्या ज्यादा आ रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कहा गया कि फॉगिंग की जाए, समय समय पर की जाए, लेकिन उसके बावजूद उस पर रोक लगा दी गई। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी चविष्का, मैं बता देना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग का एक अपना डिपार्टमेंट होता है जिसे मलेरिया विभाग भी कहा जाता है। हालांकि उनकी जिम्मेवारी होती है कि आसपास क्षेत्रों में जहाँ भी अगर डेंगू से पीड़ित कोई भी व्यक्ति या कोई भी मरीज मिलता है तो उसके तमाम आसपास के क्षेत्र को पूरा सैंपलिंग करते हैं और वहाँ जो है फॉगिंग मशीन के द्वारा फॉगिंग भी कराई जाती है। लेकिन इस बार देखा जा रहा है ना तो फॉगिंग कराई जा रही है और सैंपलिंग की जो टीम है वो भी अभी तक कहीं नहीं देखी कि वही कहीं काम कर रही हो या कहीं मिली हो या मुलाकात हुई। तो ऐसा भी कहीं नजर नहीं आ रहा। और हैरानी की बात है कि बिगड़ता वो मौसम है और मौसम का बदलाव है, ऐसे में सबसे ज्यादा तो फॉगिंग बहुत जरूरी है ताकि जो मच्छर आसपास पनप रहा है, जैसे कि मेरे से फिदाबाद साथी मेरे मनु पंचाल जी ने बताया है, बहुत अच्छे बताया कि एडवाइजरी भी वो लोग दे रहे हैं, प्रशासन एडवाइजरी भी कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना कि यहाँ पे वो काम नहीं हो पा रहा है। ना लोगों को बता तो रहे हैं लेकिन खुद डिपार्टमेंट के आदमी वहां जाकर काम नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत गलत हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि लार्वा अगर कहीं मिलता है तो उस एरिया में फॉगिंग कराना बेहद जरूरी है। तो वो अभी किसी भी वार्ड में फॉगिंग होता हम नहीं देख पा रहे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मरीजों को आना जाना पर लगा हुआ है, मरीज आते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बुखार से पीड़ित है वो ज्यादा आ रहे हैं। डेंगू के जब भी बताया, कल डॉक्टर ने जो बताया था कि जब 4 मरीज जो है उनकी पुष्टि की गई, इससे पहले 12 थे और कल जो 4 होने के बाद 16 हो गए, 12 जो है वो ठीक हो चुके हैं।
4 अभी तक जिले में जो है वो पीड़ित है, उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन फॉगिंग की बात कर लेते हैं, फॉगिंग जो है वो बिल्कुल अभी तक किसी वार्ड में, हालांकि नगर परिषद की ओर से भी अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, पर मलेरिया विभाग की ओर से भी अभी तक कोई फॉगिंग शुरू नहीं की गई है। जी प्रवीण, डॉक्टर पालेराम हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पालेराम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी। डॉक्टर, आपसे ये पूछना चाहूंगी, लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और फिलहाल क्या कुछ अभी स्थिति है, अभी मरीजों की संख्या में क्या कुछ कमी आई है? जी देखिए, अगर हम जिले की बात करें तो 1-2 तो केस आ जाता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा परेशानी होने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी रखने की आवश्यकता है। जी, आप जो अपने घर में बर्तन, जो टूटे हुए बर्तन है, फ्रिज है, किसी भी बर्तन में अगर जो खुला है जी, या कोई पानी की टंकी है, टायर है, ट्यूब है, इनमें अगर 7 दिन से ज्यादा पानी खड़ा रहता है तो वहाँ पे डेंगू का लार्वा पैदा होता है। तो इस तरह का अपने घरों के आसपास चेक कर लें कि कोई पानी ना हो। अगर पानी की टंकी खुली है तो उसको 7 दिन के अंदर अंदर साफ करके, उसको अच्छे कपड़े से साफ करके सुखा के तभी उसमें पानी डालें और कोशिश करें उसको ढक कर रखें। ये सावधानी सबसे जरूरी है जी। तो अब इसमें एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि लोगों को तो अपना ध्यान रखने की जरूरत है, लेकिन नगर निगम की तरफ से भी बहुत सारी यहाँ पर खामियां देखने को मिल रही हैं। ऐसे में क्या हिदायत लोगों को दी जाए, क्या उनको ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो अपना बचाव कर सके? जैसे मैंने बताया ना कि भाई जो स्टैंडिंग पानी है उसमें साफ पानी में ही ये डेंगू का जो मच्छर होता है वो लार्वा देता है। तो घरों के आसपास या घर में अपना पानी, जैसे कई धार्मिक लोग पक्षियों के लिए पानी डाल देते हैं छोटे छोटे बर्तनों में, कि बर्तन वो पानी पी जाएंगे पक्षी, और उसमें लार्वा पैदा होता है। तो ऐसे में मेरा ये है कि भाई आप उसको साफ जरूर कर दें, दूसरे तीसरे दिन 7 दिन के अंदर अंदर जरूर साफ कर दें, सुखा के उसको दोबारा तब उसमें पानी भरें, ज्यादा उसमें वो ना रखें। ये तो व्यक्तियों को सावधानी। अगर फिर भी उसके बाद भी डेंगू का हो जाता है तो अपना जो अथोराइज हॉस्पिटल है, बढ़िया जो अच्छे हॉस्पिटल है, उनमें एलाइजा टेस्ट करवाएं, क्योंकि कई जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है वो कार्ड टेस्ट कर देते हैं जो कि रिलायबल नहीं होता। और इसमें प्लेटलेट कम हो जाती हैं, इसमें ज्यादा दवाइयों की जरूरत भी नहीं होती। पानी ज्यादा पिए और बुखार है तो पैरास्टामोल सिंपल गोली है, डॉक्टर की देख-रेख में इलाज कराएं। कोई ऐसे अनक्वालिफाइड आदमी से चक्कर में ना पड़े। पालेराम जी, एक बड़ी समस्या यहाँ पर आती है जब लोगों को फीवर चढ़ता है, जब बुखार आता है तो लोगों को ये समझ नहीं आता है कि क्या उन्हें डेंगू हुआ है या उन्हें आमतौर पर जो नॉर्मल बुखार होता है वो हुआ है। तो ऐसे में कुछ जो लक्षण होते हैं, ऐसे लोगों को कैसे समझा जाए कि इस लक्षण से कि हमें यहाँ टेस्ट कराना चाहिए या आगे हमें उपचार लेना चाहिए इसको लेकर? देखिए, ऐसे कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन करवाने से पता चल सकता है कि ये डेंगू का इसमें है या मलेरिया का है या टाइफाइड का है, क्योंकि अनेक कारणों से, या शरीर में कोई और दूसरा इन्फेक्शन है उसकी वजह से ये देर हो जाता है, बॉडी हमारी प्रतिक्रिया करती है इन्फेक्शन के प्रति। तो ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन से ही पता चल सकता है, क्योंकि जैसे पैच होते हैं, खुजली होती है, टाइफाइड में भी वही होता है और इसमें डेंगू में भी वही होता है। तो कॉमन से लक्षण होते हैं फीवर के। जी, तो पालेराम जी, एक सवाल और मेरा है आपसे कि लगातार डेंगू का प्रकोप जो है बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सरकार की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की भी बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग कहीं सजग नजर आता है, कहीं उनकी लापरवाही देखी जाती है। तो ऐसे में आप हमारी जनता से क्या कुछ ऐसा कहना चाहेंगे जिससे कि जो भी लोग हमें सुन रहे हो वो उन नियमों का पालन करें जिससे कि उनका बचाव हो सके? देखिए, स्वास्थ्य विभाग जो सरकारी विभाग है वो अपने स्तर पर कोई लापरवाही नहीं करता। जो हमारे नीचे पैरामेडिकल स्टाफ है वो घर घर जाके विजिट करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन कई बार जो है पब्लिक में भी आम जनता उस चीज का विरोध करते हैं, हम पानी क्यों खाली करें। और कई इलाकों में जैसे पानी की कमी होती है वो तो बिल्कुल पानी डोलने ही नहीं देते, सफाई नहीं करते। तो इस तरह की समस्या आती, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सुझाव है लोगों से, भाई 7 दिन के अंदर अंदर जरूर अपने बर्तन को खाली करें और उसको ढक कर रखें। अगर फिर भी बुखार होता है तो डॉक्टर की देखरेख में इलाज करवाएं। जी, डॉक्टर पालेराम जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मोनू, फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो फरीदाबाद में अभी आपने कहा कि स्थिति वहां पर कंट्रोल में है, डेंगू की जो मरीज हैं अब उस संख्या में इजाफा नहीं हो रहा है, और वहां पर क्या फॉगिंग की जा रही है, क्या लार्वे का जो सर्वे है वो किया जा रहा है अभी?
का सर्वे जरूर यहाँ पर जो है वो जो हॉस्पिटलों में किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जनता की बात की जाए तो जनता की तरफ से जिस तरीके से जनता को घरों के आसपास जो वहां जाते हैं तो वहां का जो चेक किया जाता है तो वो वहां पर चेक नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो सार्वजनिक जो स्थल है, जिस तरीके से ऑफिसों की बात की जाए, चाहे वो नगर निगम की बात की जाए, चाहे वो हॉस्पिटलों की बात की जाए, चाहे वो रोडवेज कर्मचारियों के डिपो की बात की जाए, तो वहां पर इस तरीके के जो चेक है वो जरूर किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो जो चेक है वो उस तरीके से जनता के बीच में जाकर के, लेकिन मोनो लोगों को जिन लोगों को डेंगू हो रहा है वो खास तौर पर कहाँ के हैं? नॉर्मल रहने वाले, गांव के आसपास के रहने वाले लोग हैं, और अगर वहीं पर ही लार्वे का सर्वे नहीं किया जा रहा है और वहीं के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर। बिल्कुल, ये स्वास्थ्य विभाग के ऊपर एक सवालिया निशान जरूर लगाता है कि जिस तरीके से लगातार, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके के जो पेशेंट है, जब उनसे ऑफ द रिकॉर्ड जब उनसे बात की तो वो कहीं ना कहीं एक कॉलोनी की बात की है, जिस तरीके से जहाँ पर एक नाला होता है बड़ा या वो झोड़ होती है, तो उस तरीके के उन नजदीकों के आसपास के लोग जो है सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। क्योंकि सरकार लाख दावे जरूर कर रही है कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में झोड़ होती है, झोड़ में जी, तो लगता है मोनू के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रवीण, पलवल में आपने बताया कि लगातार मरीज बढ़ रहे हैं और आप अस्पताल में मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें आपने दिखाई और आपने एक महिला से बात भी करी जो कि कल लेकर आई हैं अपने मरीज को और वो एडमिट भी हैं। और फिलहाल पलवल में और जो इलाके हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? आपकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग जो है बिल्कुल लापरवाह हो चुका है, मरीजों की संख्या वहां पर बढ़ रही है। जी, लापरवाही की अगर हम बात करते हैं तो ये सच्चाई कि स्वास्थ्य विभाग की पूरी लापरवाही है। कम से कम जो इनके अपने सरकारी महकमे हैं, जैसे बस अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, नागरिक अस्पताल है, तमाम और भी सरकार के कॉलेज हैं, कम से उन पर तो करवा देनी चाहिए। उन जगहों पर भी जहाँ पब्लिक प्लेस है, जहाँ आम जनता का आना जाना होता है, वहां भी अभी तक कोई फॉगिंग नहीं कराई गई है। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि नगर परिषद की 31 वार्ड हमारे पलवल में पड़ते हैं, वहां भी अभी तक फॉगिंग शुरू नहीं कराई है। और सबसे बड़ी बात है कि नागरिक अस्पताल में जो मरीज हैं, जो पीड़ित है, जो बुखार से पीड़ित है या कोई अन्य बीमारी से पीड़ित है, वो कैसे सुरक्षा महसूस करेगा? क्योंकि यहाँ भी फॉगिंग नहीं है, यहाँ भी पूरे मच्छरों का बोलबाला है, चारों तरफ गंदगी मिलती है। तो कम से कम ऐसे स्थानों पर तो करवानी चाहिए, बाकी स्थानों पर तो नहीं हो पा रही है। लेकिन लापरवाही देखिए तो यहाँ भी नहीं हो रही है, जबकि इनको ये चाहिए कि पूरी रिहायशी स्थल है, स्लम बस्तियां हैं, जहाँ पानी रुका हुआ है, वहाँ सैंपलिंग होनी चाहिए, वहाँ कम से कम फॉगिंग होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं जो ये सरकार का काम है, सरकार को ये काम करवाना चाहिए। लेकिन जमीनी स्तर पर देखिए कहीं भी किसी भी वार्ड में अभी तक कोई फॉगिंग नहीं कराई गई है। और ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि जबकि देखिए समय संकट का समय है और ऐसे में मौसम बदल रहा है और मौसम में बदलते के साथ ये तमाम चीजें सरकार की ओर से होनी चाहिए। हालांकि मैं अस्पताल में खड़ा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं कि मरीजों का आना जाना लगा हुआ है। लेकिन ये सब अगर इनसे बात भी करते हैं तो वो यही कहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड सारे बात कर रहे हैं कि हमें इलाज कराना पड़ता है, तो इलाज नहीं, अगर हम आपके सामने कह देंगे तो हमें इलाज कराने में दिक्कत आएगी। हालांकि अंदर की स्थिति ये बताते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे फॉगिंग होनी बहुत जरूरी, कि अंदर मच्छर इतने मच्छर है कि वो खुद भी परेशान होते हैं। लेकिन ऐसी भी खबरें सामने है कि फॉगिंग होनी जरूरी है, या आपने बोला, ये सही बोला कि फॉगिंग होनी बहुत जरूरी है, लेकिन फॉगिंग की मशीनें खराब हुई पड़ी हैं, तो ऐसे में फॉगिंग कैसे होगी? फॉगिंग की मशीनें खराब है, कई जगह के कई जिलों की ऐसी खबरें हैं जहां पर फॉगिंग मशीनें खराब हुई पड़ी हैं। क्या पता ये मेन वजह हो कि फॉगिंग नहीं हो पा रही है? ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ी लापरवाही है। मेरी मलेरिया विभाग के जो चीफ है उनसे मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास मशीन तो है, दवाई भी दे देंगे, जो उसमें डीजल और पेट्रोल का एक्सपेंसेस है जो वो लगता है वो आप लोगों को वहन करना होगा। मैं ये बात सुनकर बड़ा हैरान हूँ कि डीजल और पेट्रोल वो जो है, अगर जो भी अपने वार्ड में या अपने मोहल्ले में फॉगिंग करा रहा है तो वो डीजल और पेट्रोल वो खुद लेकर आएगा, वो मशीन तब जाकर होगी। मैंने भी एक बार इसी मशीन की मांग करी थी कि मुझे मशीन दी जाए, कि मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ भी काफी घर है, कॉलोनी है, तो उसमें फॉगिंग करानी है। तो हैरानी की बात है, मुझसे कहा गया कि दवाई तो मिल जाएगी, लेकिन डीजल और पेट्रोल की सुविधा है वो आपको खुद करानी पड़ेगी। हालात इसलिए हो रहे हैं कि कम से कम नागरिक अस्पताल में मरीजों को आवाजाही बनी रहती है। आज छुट्टी का दिन है, रविवार है, डॉक्टरों की कमी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मरीज कितने आ रहे हैं। तो इन लोगों को भी तो खतरा अपनी जान का। तो लोगों की खतरों को जान को खतरा हो रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखी जा रही है। 2 जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पलवल जिले की जहां पर लगातार डेंगू के मरीज आ रहे हैं, और एक तरफ फरीदाबाद की जहां पर
कमी हो रही है डेंगू के मरीजों में। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनू, तस्वीरें आप भी देख रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं कि प्रवीण की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि वहां पर डेंगू को लेकर लगातार लापरवाही हो रही है, और आप कह रहे हैं कि फरीदाबाद में कमी हो रही है और वहां पर जो है स्वास्थ्य विभाग सजग नजर आ रहा है, और ऐसे में मशीनें खराब हैं, फॉगिंग नहीं की जा रही, लार्वा का सर्वे नहीं किया जा रहा है और तभी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में एक सवालिया निशान खड़ा होता है। यहाँ पर सवालिया निशान जरूर होता है। तब तबिश्ता मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी मेरे सहयोगी ने बताया कि जिस तरीके से लगातार अधिकारी दावे जरूर करते हैं कि हर तरीके से हमारा मुस्तैद है, हर तरीके से मशीनें तैयारे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है जो फॉगिंग की मशीनें हैं उन उम्र जो है पेट्रोल डीजल तक डलवाने के लिए, पैसे के लिए या फिर इंतजाम के लिए। जी मोनू, लगातार इसी तरीके की खबरें आ रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग सजग नहीं है, कई जिलों में स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को देने के लिए। तो फिलहाल के इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।